लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अगर जो आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि उसी से हमें जो नेक्स्ट चीज़ें में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें उन चीज़ों को मुझे ऐड करना पड़ेगा, वो आपका है फीडबैक। तो फीडबैक जनरली ये आपसे मुझे चाहिए कि आप ये जो लेक्चर पूरा पढ़ोगे, इसको आपको देख करके ये देखना है कि इसमें मतलब क्या-क्या और चीज़ें जो आपकी ज़रूरत है उसको मुझे इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप बता सकते हो। और आप आईएसएस एग्जाम अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर या आप इंस्टा पे या फेसबुक पर, खास करके आपको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखना है, क्योंकि वहीं पर मैं जितनी भी पीडीएफ होती है वहाँ पर शेयर करता हूँ, मतलब कोई नोटिफिकेशन हुई तो वहाँ पर मैंने पोस्ट कर दिया। तो ये आपको करके रखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आपको जो लेक्चर है ये इसमें मतलब क्या अच्छा लगा है, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए। अगर बाद में कोई आपका टॉपिक ऐसा है जो आपका कमजोर है या आप उसके नोट्स आपके पास नहीं, तो आप उसको एक कमेंट के माध्यम से आप लिख दीजिएगा। आप पर्सनली भी चाहें तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें जाकर के आप मैसेज कर दीजिए। तो ये आप करते रहिएगा, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे हमें भी पता चले कि आप लोगों को जो चीज़ें मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ वो आप तक बेटर वे में पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, आपको बताना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आप फर्स्ट इसको मान लो एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म ए कॉमा बी को। अब चूंकि यहाँ पर अब ये सब कॉन्टिन्यूस की चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं, तो यहाँ पर अब हम पीडीएफ की जगह, सॉरी पीएमएफ की जगह पे पीडीएफ को लिखेंगे। तो पीडीएफ हमारा क्या होगा इसके लिए, एफ एक्स बराबर होगा 1b माइनस का ए। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा जो है फॉलो कर, मतलब इसकी जो लिमिट होगी वो ए एक्स और ये हमारी बी होगी। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, चलो यहाँ पर इसको मार्क भी कर लेना, आप उठा के देखना क्वेश्चन, मेरी बात को मत मानिएगा। जो भी आप एग्जाम दे रहे हो, अगर जो यहाँ से क्वेश्चन ना आया तो वो एग्जाम ही नहीं कंप्लीट होगा। आप ऐसे मानो कि जितने भी वनडे एग्जाम होंगे, या आप देखोगे कि गेट आरबीआई कोई भी एग्जाम, मैं आपको दिखाता भी रहूंगा, या पीवाईक्यू आप जो मैंने अपलोड किया उसमें देखोगे कि बहुत जगह मैं बार बार बोलता हूँ कि ये यूनिफॉर्म को फॉलो कर रहा है, देन ये इस तरह से, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा रोल आप देखोगे कि ऑर्डर स्टैटिस्टिक में है। और ऑर्डर स्टैटिस्टिक में भी आप देखोगे कि उसकी जो चीज़ें आप इन्फ्रेंस जो पेपर सेकंड आईएसएस का, उसमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान दे करके सारी चीज़ें करनी है, ये जो मैं लिख रहा हूँ। देन इसके बाद में आप इसका सीडीएफ, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सीडीएफ, बहुत यूज होगा। तो ये देखो, ये हमारा होता है सीडीएफ, जैसे लिखते थे वैसे ही रहेगा। ये हमारा हो जाएगा एक्स लेस देन एक्स हो जाएगा स्मॉल में, तो ये हमारा होगा एक्स माइनस का ए हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा बी माइनस का ए। और ये आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा ए एक्स और ये बी। अब अगर जो बाद में इसके लिए अगर जो हम थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा। तो सपोज कोई पॉइंट हम ए मान लेते हैं, हाँ। और यहाँ पर मैं ये बताना भूल गया कि ए जो है हमारा बी से हमेशा, ए जो है हमारा बी से हमेशा छोटा होगा। मतलब यहाँ पर ये है, ए की वैल्यू अगर जो बाद में आपने 1 ले ली, तो बी चाहे आप जो भी लो, बट ए से वो बड़ा होना चाहिए। मतलब से 2 ले सकते हो या कुछ भी 1.5 ले सकते हो, बट ये रहना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा सपोज अगर बाद में किसी ने इस तरह से अगर जो ले लिया, ए की वैल्यू -1 ले लिया और बी की वैल्यू अगर आप देखो तो -2 ले लिया, तो ये आप देखोगे, आप इसकी वैल्यूज जब कैलकुलेट करोगे तो वो गलत आएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना। कैसे, वो यहाँ से, क्योंकि बी माइनस का ये हो रहा है। अब सपोज अगर जो बाद में आप इसको बी को अगर जो बाद में हम ए को मान लेते हैं 1, सॉरी 2, और बी को मान लेते हैं 1, तो अगर ये 1 हो गया और ये हमारा हो गया सपोज 2, तो ये वैल्यू आ गई -1। और चूंकि आपको ये पता है कि जो हमारा चाहे पीएमएफ हो, जब आप पीएमएफ कर रहे थे चाहे पीएमएफ आप लिखो, वो भी हमारा पॉजिटिव होता है, और जो हमारा ये फंक्शन होता है ये भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कभी भी नहीं होगा। और इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो मैं बता रहा हूँ इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे लिमिट सेट करनी पड़ेगी आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं टॉपिक पे वापस लौटता हूँ, 1 मिनट। हाँ, देखो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑलवेज ऐसा ही होगा, तभी एग्जिस्ट करेगा। देन ए और बी जो हमारे होंगे वो हमारे कुछ इस तरह से होंगे, और ये आप इस तरह से निकालोगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रोबेबिलिटी, मतलब जब मॉड आप देखोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, और ये हमारा होता है 1b माइनस का ए। तो यहाँ पर मॉड आप देखोगे कि हर एक पॉइंट पर सेम रहेगा, तो यहाँ पर मॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी ध्यान रखना है। अब जैसे बाद में मैंने ये बताया था, इसका मैं खूब यूज करूंगा, ये मैं यहीं पे लिख देता हूँ, यूनिफॉर्म ए कॉमा बी। और अगर जो y बराबर अगर जो हम ये मान ले x माइनस का ए और b माइनस का ए, तो ये हमारा यूनिफॉर्म 0,1 को फॉलो करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है, यही जो इसका सीडीएफ होता है उसी को बस मैंने वाई लेट कर लिया, और इसका मैं खूब यूज करूंगा बहुत ज़्यादा। मतलब ये समझ लो 99% मैं इसका यूज करूंगा। अब आपको उसी हिसाब से इसको नोट करके रखना है, इस इतनी प्रॉपर्टी का।
और इसको अगर जो बात है थोड़ा अगर जो आप समझो तो लिमिट की भाषा में अगर जो बात है हम समझें तो लिमिट की भाषा में समझ सकते हैं। एक्स अगर जो हमारा ये दे रखा है और हमको ये कुछ इस तरह से बनाना है, तो देखो ए, ये हमारा एक्स और ये हमारा बी दे रखा है। हमें माइनस का अगर जो ये यहाँ पे अगर जो हम माइनस कर दें तो एक्स माइनस का ए हो जाएगा। ये अगर जो आप देखो तो ये हमारा हो जाएगा बी माइनस का ए। देन आप देखो तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। ये हमारा अगर आप देखो तो एक्स माइनस का ए हो जाएगा। ये हमारा बी माइनस का ए हो जाएगा। और इसी तरह से अगर जो बात है बी माइनस का ए और बी माइनस का ए, मतलब हर तरफ मतलब बोथ साइड में अगर हम ये कर दें तो ये देखो ये हमारा इक्वल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा वन आ जाएगा। और इसको मैंने वाई माना है, ये हमारा जीरो ही रहेगा, तो मतलब जीरो वाई और ये वन। और ये आप अभी जब देखोगे तो ये इसी को फॉलो करेगा। और ये इसकी भी लिमिट वही, जैसे अब यहाँ पर ये अगर जो बाद में ये सपोज ये केस बन गया तो ये देखो ए की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, बी की वैल्यू यहाँ पर वन है। चूंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो ये इसका मतलब ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन भी सही है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। देन इसमें देखो कुछ चीज़ें इसमें और देख लेते हैं, क्योंकि इसका भी यूज़ मैं बहुत ज़्यादा करूँगा। आई एक्स बराबर, ये आपको पता है कि ये होता है कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। इसका इसलिए इसमें यूज होगा क्योंकि अभी आप जब सी डी एफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, सॉरी एम जी एफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जब आप लिखोगे तो वहाँ पर इसका यूज होगा। तो ये ज़रा देख लो अगर आपको नहीं पता है। आई एक्स तो ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये हमारा हो जाएगा आई साइन एक्स हो जाएगा। देन इसके बाद में अगर जो ये तो हमारा ये कुछ हो गया। देन अगर जो बाद में ई की पावर आई अगर ना लगा हो तब आप इसी चीज़ को आप लिखते थे, बट ये हाइपरबोलिक में लिखा जाता था, मतलब कॉस हाइपरबोलिक एक्स और ये हमारा हो जाएगा प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स हो जाएगा। और इसी तरह से माइनस अगर लगा है तो ये हमारा हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स और ये हमारा हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। ये इसको अगर जो बाद में हम ए मान लेते हैं, इसको अगर जो हम टू मान लेते हैं और ये हम अगर बाद में ए मान लें, ये हम बी मान लें, तो जरा यहाँ पर देखो थोड़ा, अगर जो फर्स्ट ये है और ये इसको अगर जो बाद में हम सेकंड से अगर जो बाद में ऐड कर दें, तब देखो जब ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म ऐड होंगे तो ई आई एक्स और ये हमारा हो जाएगा ई माइनस का आई एक्स। तो ये हमारा आ जाएगा डिवाइडेड बाई, जो डिवाइडेड बाई बाद में करें तो देखो ये जब प्लस करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा माइनस हो जाएगा, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये टू टाइम्स आएगा कॉस एक्स आएगा और ये जो हमारा टू टाइम्स है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। और ये आपको ध्यान रखना है, ये इसके इक्वल हो गया। देन इसी तरह से अगर जो बाद में हम फर्स्ट को, ये हालांकि मैंने फार्मूला बैंक वाले जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने सारा ये समझाया है, तो उसको आप चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैंने सिर्फ यही नहीं, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने समझाई, तो चाहो तो आप देख लेना। तो अगर जो ये हम माइनस कर रहे हैं तो ई आई एक्स और ये हमारा हो जाएगा ई माइनस का आई एक्स। तो ये देखो जब ये माइनस होगा तो ये वाला जो हमारा रहेगा ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो, ये यहाँ पे माइनस लगा है तो प्लस हो जाएगा। तो आप देखोगे अब ये वाला हमारा कैंसिल आउट होगा, ये हमारा रहेगा तो टू आई होगा साइन, मतलब साइन एक्स हो जाएगा। और अगर हम टू आई अगर यहाँ से हटा दें तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक इसी तरह से अगर जो बाद में हम ए और बी को अगर जो बाद में हम कैलकुलेट कर रही, ए और बी को अगर हम ऐड कर दिया ये इक्वेशन, तब आप देखोगे तो वही कॉस हाइपरबोलिक एक्स बराबर हमारा हो जाएगा ई एक्स प्लस का ई माइनस का एक्स हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू होगा। साइन के लिए इसी तरह से आप लिखोगे, तो साइन के लिए जब आप लिखेंगे तो इक्वेशन ए से अगर जो इक्वेशन बी अगर हम माइनस करें तो साइन हाइपरबोलिक एक्स ये हमारा हो जाएगा ई एक्स और ये हमारा हो जाएगा ई माइनस का एक्स डिवाइडेड बाई टू। मतलब यहाँ पर आई आता है, यहाँ पर आई नहीं आएगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। देन अब इसकी कुछ चीज़ें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। इसका अब मीन, तो मीन आपको पता है कि इसके लिए अगर आप लिखोगे तो b प्लस का a, ये हमारा जब x गिवन मतलब यूनिफॉर्म a कॉमा b के लिए है तब आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा 2 हो जाएगा और यही हमारा मीडियन होगा, इसको भी आपको मार्क कर लेना है। देन आप देखोगे वेरिएंस, तो वेरिएंस को हम म्यू2 भी लिख सकते हैं अगर ये आपको आइडिया है। तो ये b माइनस का a ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 12 आ जाएगा। इसको मैं चाहता तो मैं b मतलब a प्लस b भी लिख देता और ये देखोगे आपको बुक में ऐसे ही लिखा होगा, बट मैंने ये जानबूझकर b प्लस का ये लिखा है जिससे कि आपको ये ध्यान रहे कि इसमें प्लस हो जाता है, इसमें बस माइनस हो जाता है, इसका स्क्वायर हो जाता है। इसके लिए जब आप म्यू3 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा 0 होगा। इसके लिए म्यू4 जो आप कैलकुलेट करोगे, ये गेट एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। बस अगर जो बाद में आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। ये हमारा इसकी पावर 4 होगा। देन
ये सारी चीज़ें होगी। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो देखो एमजीएफ जो इसका होता है वो आपको ध्यान रखना है। ई की पावर हमारा होता है बी टी और ई की पावर हमारा होता है ए टी डिवाइडेड बाई हमारा टी। और जो हमारा एफ एक्स जब हम लिखते थे तो एफ एक्स हम इस तरह से लिखते थे 1 माइनस का बी माइनस का ए, यही यहाँ पर वैल्यू लिखी जाएगी बी माइनस का ए। अब इसी तरह से आपको ये भी पता है कि अगर जो बात है फाइव एक्स टी अगर जो मैं इसका बोल दूँ तो फाइव एक्स टी अगर जो बात में बोलेंगे तो ये हो जाएगा बी आई टी। चूंकि यहाँ पे आई मतलब जहाँ पे टी लिखा है वहाँ पे अब आपको आई और टी लिख देना है इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा ए आई टी डिवाइडेड बाई और ये हमारा हो जाएगा आई टी और ये हमारा हो जाएगा बी माइनस का ए। अब ये जरा देखो थोड़ा, ये तो हमारा इसके लिए हो गया। बट अगर जो बाय द वे यही एक्स अगर जो फॉलो करता माइनस का वन वन को, तो यहाँ पर ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है और ये बिल्कुल सही भी है। तब इसके लिए अगर जो बात आप एमजीएफ लिखते तब क्या लिखते, तो देखो यहाँ पर बी की वैल्यू हमारी वन है, तब हम लिख लेंगे टी और ये हमारा हो जाएगा माइनस का, ये हमारा टी हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा टी होगा। और ये जब आप लिखोगे तो ये हमारा देखो वन, ये हमारा वन हो जाएगा, ये हमारा मतलब 2t बचेगा। और यही अभी मैंने ऊपर आपको लिखाया था, तो यही मैंने आपको लिखाया था कि ये हमारा हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक और ये हमारा हो जाएगा t और ये हमारा हो जाएगा 2। ये आपको ध्यान, सॉरी ये हमारा t यहाँ पर भी हो जाएगा, ये मैंने इसीलिए आपको लिखा था। देन अगर जो बाद में आप इसका 5xt अगर जो आप लिखो तो ये यहीं पे आई टी और ये हमारा हो जाएगा आई टी माइनस का और यहाँ पर भी हो जाएगा आई टी और ये अगर जो आप देखोगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये हम लिखेंगे साइन, अब यहाँ पर हमारा टी आएगा सिर्फ और ये हमारा हो जाएगा टी, ये हो जाएगा, इसी तरह से कैलकुलेट करोगे। अच्छा अगर जो बाद में यहीं पे, अब ये तो इसके लिए हो गया, अब अगर जो बाद में ये होता सपोज माइनस का ए और ए होता, तब यहाँ पर हम ए लिखते, यहाँ पर हम ए और टी लिखते, तो यहाँ पर हमारा हो जाता ए भी आ जाता। तो यहाँ पर अगर जो बाद में आप लिखते तो ये हमारा साइन हाइपरबोलिक ए और साथ में हमारा टी भी रहता, यहाँ पर भी ये रहता। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हमारा ए आ जाता और यहाँ पर भी हमारा ए आ जाता। तो ये बस आपको ध्यान रखना है, ये कुछ इसी तरह से चलेगा। बट मैं जो जनरल के लिए मैं वो आपको लिखा रहा हूँ। तो कभी अगर जो है साइन के फॉर्म में दे रखा हो और आपको ये मतलब समझने में फिर दिक्कत ना हो कि ये भी यूनिफॉर्म को फॉलो कर सकता है, बस आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। अच्छा और आप देख लो, ये गेट में क्वेश्चन पूछा गया था, ये जरा देखो, आपको ये कुछ दे रखा था एम टी और ये आपको दे रखा है ई की पावर टी माइनस का वन ई वन माइनस का टी। देन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ये x के लिए दे रखा है, तो x ये गेट का क्वेश्चन है 2021 का, तो आप देखिएगा ये गेट का है 2021। तो ये आपसे पूछा गया। अब आप यहाँ पर इसको अगर बाद में आप कैलकुलेट करते रहेंगे तो आप समझ लो आपका टाइम निकल जाएगा, आप चीज़ें कर नहीं पाओगे। बट अगर स्मार्ट अप्रोच अगर आपने लगाई तो आप देखोगे, ये जरा यहाँ पर देखो x अगर जो फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 0,1 को, तो अभी मैंने बताया है ये इसी में आपको सारी वैल्यूज रखनी है। ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b। तो यहाँ पर अगर जो एम एक्स टी अगर जो बाद में सपोज इसके लिए अगर हम लिखते तो ये हम लिखते हैं e की पावर, ये हमारा हो जाएगा b की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो ये हमारा t हो जाएगा और ये e की पावर 0 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर t और b माइनस का 1 मतलब b माइनस का a बराबर हमारा 1 ही रहेगा, तो 1 चाहे हम लिखें या ना लिखें। तो ये हमारा e की पावर t माइनस का 1 डिवाइडेड बाई t। तो यहाँ पर ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये कुछ ये लिखा हुआ है e की पावर t माइनस का 1, ये हमारा t हो गया और ये अगर जो बाद में आप देखो 1 माइनस का t, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा, तब तक के लिए ये आप इसको मान लीजिएगा जैसा मैं बोल रहा हूँ। तो ये अगर जो बाद में आप देखो तो इसको अगर जो बाद में हम मान लेते एम वाई और ये हम मान लेते टी और इसको हम मान लेते एम वाई, ये सॉरी जेड के लिए अगर हम मान लें कोई अलग एक वेरिएबल, तो मतलब ये लिखा है x बराबर हमने मान लिया है y प्लस जेड। y हमारा क्या है, y यहाँ पर 0,1 यूनिफॉर्म को फॉलो कर रहा है, z क्या है, z हमारा फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म सॉरी एक्सपोनेंशियल 1 को। अभी मैं जब एक्सपोनेंशियल आएगा वहाँ पर मैं बताऊंगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, यही वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसके लिए फाइंड करनी है, y और ये हमारा हो जाएगा प्लस z और ये हमारा हो जाएगा 1। ये आपको पता है प्रोबेबिलिटी। अगर जो बाय द वे आप चूंकि यहाँ पर आप देखोगे ये और ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट हैं, यहाँ पर यहाँ से अगर देखें तो ये इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर आप y और z के लिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन आप फाइंड करोगे तो f y और f z आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। देन आप
इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे आप चीज़ें कर पाओगे। तो इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपके कितना ज़्यादा ये यूज़ में आएगा अगर जो आपने चीज़ें अच्छे से कर रखी होंगी या पढ़ी होंगी। अच्छा, ये हमारा हो गया। देन एक मिनट, ये हमारा हो गया। देन आप देखो, नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है इसका स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस का जो फार्मूला होता है वो हालांकि मैंने बहुत बार बताया है, बट ये देख लो, अंडर रूट में ये हमारा बीटा वन होगा, जहाँ पर बीटा वन क्या होगा, बीटा वन हमारा होगा म्यू थ्री का स्क्वायर, और ये हमारा होगा म्यू टू का स्क्वायर, सॉरी म्यू टू का क्यूब। चूंकि म्यू थ्री अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया है जीरो के इक्वल होगा, तो यहाँ पर ये यहाँ पर कुछ भी वैल्यू लिखी हो तो ये मतलब जीरो, तो मतलब गामा वन जो हमारा होगा वो हमारा जीरो होगा, ये हमारा सिमेट्रिकल होगा, या इसको आप ये भी बोल सकते हो नो स्क्यूड, कोई भी स्क्यूनेस नहीं। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट इसमें देखो, तो इसी तरह से गामा टू, तो गामा टू हमारा होता है बीटा बीटा टू माइनस का थ्री, और बीटा टू क्या होता है, बीटा टू अगर जो बात आपको पता हो तो म्यू फोर अपॉन में म्यू टू का स्क्वायर होता है। इससे आप वैल्यूज सारी निकालोगे तो आ जाएगा। तो इसको मैं फाइनल लिखता हूँ, तो ये हमारा बचेगा सिक्स माइनस का फाइव आएगा, और ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मतलब पहली बात तो माइनस का साइन लगा है तो ये निगेटिव वैल्यू दे रखी है, और ये मैंने आपको बता रखा कि जब निगेटिव होगा तब प्लेटिकर्टिक होगा, जब पॉजिटिव होगा तो लैप्टोकर्टिक होगा, और जब इक्वल होगा जीरो के तब होगा मेसिकर्टिक। तो यहाँ पर प्लेटिकर्टिक हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। देन नेक्स्ट, बस ये आपको ध्यान रखना है। अभी इसमें ए बी की वैल्यू से सपोज अभी तक मैंने आपको दिखाया कि एक्स फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म ए कॉमा बी के लिए, तो ये ए कॉमा बी के लिए हो गया। अब एक्स अगर जो बात फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म जीरो कॉमा वन के लिए, अब इसके लिए आपको कैलकुलेट नहीं करना, बस ये होता ही है, ये आप बस ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप यहाँ पर भी देखो ना कि ये जो हमारा ये दोनों जो वैल्यूज आई हैं इसमें कहीं ए बी वैल्यू है ही नहीं जो उस पर वो डिपेंड करेगा, तो बात वहाँ पर खत्म होगी। देन देखो इसका मीडियन, हालांकि मैंने अभी आपको बताया था मीडियन, मीडियन आप निकाल भी सकते हो। निकालना कैसे है, एक्स आपको पता है मीडियन कैसे निकाला जाता है, ये अगर जो बाद में हम रख दें, तो ये अगर जो बाद में आप देखो तो ये हमारा वन बाई टू होता है, इसकी वैल्यू अभी मैंने निकाली है, तो ये हमारा हो जाएगा एम, ये हो जाएगा ए, और ये हमारा हो जाएगा बी माइनस का ए वन बाई टू। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारा मीडियन क्या आएगा, वो आप देख लो, मीडियन हमारा आएगा बी प्लस का ए डिवाइडेड बाई टू। अब इसके बाद में हमारा जो मॉड होता है, हालांकि आप अभी मैंने आपको दिखाया है गामा वन जो हमारा होता है जीरो है, तो ये सिमेट्रिकल होगा, तो सिमेट्रिकल में मीन इक्वल होता है मीडियन के और मॉड के, बट यहाँ पर इस केस में मॉड का ऐसा केस नहीं बनता, तो ये आपको मान के नहीं चल लेना है कि ये सिमेट्रिकल है तो इसमें वो हो जाएगा, क्योंकि आपको उसकी कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। तो इसमें मॉड क्या होता है, मॉड हमारा लाई करता है, किसके बीच में लाई करेगा मॉड, मॉड हमारा लाई करेगा जो आपने वैल्यू दे रखी होगी इस ए और बी के बीच में। तो यहाँ पर आप इसके केस में आपको लिखना पड़ेगा डज नॉट एग्जिस्ट, या तो ये लिखा हो तो आप इस तरह से बोल देना, या तो आप ये बोल देना, मतलब वहां पर देखना पड़ेगा कि आपको क्या ऑप्शन दे रखा है। अगर डज नॉट एग्जिस्ट लिखा है तो आपको आंख बंद करके उसी को मार्क कर देना है। देन नेक्स्ट जरा देखो, नेक्स्ट अगर जो बात आपसे पूछ लिया जाए कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो ये मैंने आपको बताया है, ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यहाँ पर इसीलिए मीन डेविएशन अबाउट मीन बोला जाता है। तो ये हमारा कुछ नहीं होता है बी माइनस का ए, और ये हमारा हो जाएगा फोर। ये बस आपको ध्यान रखना है, मीन क्या होता था बी प्लस का ए डिवाइडेड बाई टू, सेम वैसा ही है, और वेरिएंस क्या होता था बी माइनस का ए और इसका स्क्वायर, और ये हमारा हो जाता था 12। और जब म्यू फोर अगर आप निकालते थे तो क्या होता था बी माइनस का ए और इसकी पावर फोर, ये हमारा म्यू टू के लिए होता था। तो यहाँ पर टू है, यहाँ पर ये हो जाएगा, तो ये हमारा 80 के इक्वल होगा। ठीक उसी तरह से इसको रिलेट करके पढ़ना, तो ये कभी नहीं भूलोगे, ये आप ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको बता दिया। और हाँ, ये भी देख लो, इसके जो ऑड टर्म के जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं वो हमारा जीरो के इक्वल होता है। ऑड ऑड मतलब यहाँ पर से बाद में म्यू थ्री म्यू फाइव, इन सब के लिए अगर आप निकालोगे तो वैल्यू हमारी जीरो होगी, ऐसा ही, इसीलिए मैंने उसको लिख दिया था तुरंत। अच्छा।